So class, this is Anjum Bhati Nirbhan. How are you all? I hope you are well there. So before this, we have completed question answers of this chapter. I hope you all have completed your work in your notebook. Today we will do book exercise of lesson 1, which you have to do in book itself. Okay. So take out page number 6, word wonder. Read these combination of words. Now you can see here there are two words, old man. Okay. अच्छा, सबसे पहले हम इसको पढ़ने से पहले हम बता देंगे आपकी ग्रामर में एक नया एडिशन है कोलोकेशन. ओके, व्हाट इज कोलोकेशन? तो ये जो हम वर्ड्स पढ़ रहे हैं ना, इसे हम कोलोकेशन कहेंगे. ओके, आगे मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको. ओल्ड मैन लिव फ्रीली. These are collocations. What is collocation? A combination of words frequently used together is termed as a collocation. दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन जो कि फ्रीक्वेंटली यूज होता है एक साथ, उसे हम क्या कहते हैं? कोलोकेशन. ओके, these combination just sound right to the native English speakers who use it all the time. यानी ये बहुत सारे जगह पे हम देख सकते हैं ऐसे वर्ड्स यूज किए जाते हैं हम लोगों से, है ना. The other combinations may sound unnatural and therefore are wrong. कि other combination कोलोकेशन ऐसे होने चाहिए, करेक्ट होने चाहिए, नेचुरल होने चाहिए, लेकिन कई बार क्या होता है, अननेचुरल साउंड आ जाता है और वो फिर क्या होते हैं, रॉन्ग हो जाते हैं. For example, strong coffee. Here you can say strong coffee. Strong is an adjective and coffee is a noun. So strong coffee is a right word, okay, is a right word or is a right example, perfect example for collocation. नीचे आपको बताती हूँ. These two words, strong means adjective and coffee is a noun. Go together, एक साथ है. Often and thus sound natural और natural है. Whereas brave coffee, देखो बच्चों, कई बार क्या होता है, कई लोग ज्यादा इंग्लिश बताने के चक्कर में यूज करते हैं ब्रेव कॉफी, पावरफुल कॉफी, which is not correct. Okay, brave coffee, powerful coffee does not make any sense. यानी इनका सेंस ही नहीं निकलता है क्योंकि ये कोलोकेशंस नहीं है. अब कोलोकेशन हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ कोलोकेशन है, कैसे कोलोकेशन है, वो हम आगे डिटेल्स पढ़ते हैं. ओके, so here you can see there are several types of such combination. यानी बहुत तरीके के कॉम्बिनेशंस होते हैं कोलोकेशंस में. ओके, अब कॉम्बिनेशन से हम पता कर सकते हैं कि ये कोलोकेशन करेक्ट है, वेदर इट इज करेक्ट और नॉट. सो सम ऑफ देम आर एडजेक्टिव प्लस नाउन. यानी टू वर्ड्स की बात हो रही है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, जिसमें से एक वर्ड क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, एंड एक वर्ड होगा नाउन. जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, स्ट्रॉन्ग कॉफी, स्ट्रॉन्ग क्या था, एडजेक्टिव था, और कॉफी क्या था, नाउन था. एंड अनदर, और दूसरे तरीके से हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, वर्ब प्लस एडवर्ब. ओके, एक तरफ एक वर्ड हमारा वर्ब होगा एंड अनदर विल बी एडवर्ब. दैट वी विल फाइंड दैट इट इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ कोलोकेशन. हियर आर अ फ्यू एग्जांपल्स. जैसे कि आप देख सकते हो, टॉल ट्री. टॉल इज एन एडजेक्टिव. टॉल क्या है, एडजेक्टिव, और ट्री क्या है, नाउन. नाउन आप पढ़कर आ चुके हो. नाउन इज द नेमिंग वर्ड ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स. ओके, जहां भी किसी का नेम आ जाता है वो क्या होता है, नाउन होता है. और एडजेक्टिव आप समझ जाएंगे कि किसी की क्वालिटी शो करना. ओके, इट इज एडजेक्टिव. तो यहाँ किसकी क्वालिटी शो हो रही है, नाउन की क्वालिटी शो हो रही है कि टॉल ट्री है. ओके, तो टॉल इज एडजेक्टिव and tree is noun. So it is perfect example of collocation. Walk slowly. Walk is a verb. Sorry, walk is a verb and slowly is a adverb. Verb क्या होती है, doing or action words are called verb and slowly is adverb. और adverb क्या करता है, हमेशा किसको modify करता है, verb को modify करता है. adverb हमेशा verb के साथ चलता है. ओके, उसे modify करता है. तो it is also a correct example. Walk slowly. Walk is verb, slowly is adverb. Loud music. Again we can see that here loud is adjective, music is noun. Whisper softly. Whisper यानी धीरे धीरे बोलना, फुसफुसाना. Whisper is verb, so softly is adverb.
ओके तो हमने यहाँ क्या पढ़ा, एडजेक्टिव प्लस नाउन होगा तो कोलोकेशन होगा, वर्ब प्लस एडवर्ब होगा तो भी कोलोकेशन होगा, एंड दीज एग्जांपल्स आर कोलोकेशंस. Now we will do some exercise related to collocations. Okay, as you can see, fill in the blanks using the adjective plus noun. Now we have adjective plus noun collocation given in the box. Box में आपको adjective plus noun collocations दिए हुए हैं, तो पहले हम उन्हें पढ़ लेते हैं और उनका मीनिंग जान लेते हैं. Unbearable heat. Unbearable heat mean क्या होता है, heat that you cannot tolerate. Okay, unbearable here is adjective and heat is noun. Okay, shady tree, the tree which gives us shade, that is called shady tree. Okay, or here you can see the tree as plural sound, tree will become in as a plural trees. Okay, shady trees. Strong smell, बहुत तेजी से स्मेल आना है ना, strong smell, powerful smell. रनिंग रिवर, बहती हुई नदी. हैवी मील, बहुत ज्यादा हैवी खाना खा लेते हैं उसको, या फिर बहुत ज्यादा हैवी होना, वो क्या कहलाएगा, हैवी मील. गुड लॉजिंग. गुड लॉजिंग इज अ बेटर प्लेस वेयर यू कैन स्टे. एक ऐसी जगह, बेटर आपको सुटेबल जगह जहां पर रह सकते हो. ओके, अब ये सारे क्या है, फर्स्ट वर्ड्स क्या है, एडजेक्टिव है, और अनदर सेकंड वर्ड्स क्या है, नाउन है. ओके, तो हम कह सकते हैं ये परफेक्ट कोलोकेशन है. नाउ द फर्स्ट line is, after the dash getting wet in the rain is fun. यानी इसमें क्या आएगा, after the unbearable heat getting wet in the rain is fun. Okay, question number 2 is, here the second sentence is, the sound of the running river was very soothing. Soothing means here calm, शांत बिल्कुल. Okay, the sound of the running river was very soothing. Third sentence is, we settled down for our picnic in a good lodging with a lot of, यहाँ क्या आएगा, good lodging, यानी हम हमारी पिकनिक के लिए एक ऐसे बेटर प्लेस पर गए, with a lot of shady trees, जहां पर क्या था, around it, with a lot of shady trees around it, वहां पर क्या थे, shady trees थे, वो हमें बहुत पसंद आए. Okay, fourth sentence is, there was a strong smell. There was a strong smell in the house. Okay, ये हमें collocation इस तरीके से fill करने बेटा. तो I'm repeating again. Number 5 is, I am. So I hope you all are getting it. Number 5 is, I am full. मैं full हूँ. I had a very heavy meal, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा खाना खा लिया है. Heavy meal. I am full. I had a very heavy meal. So these are collocation which we have to fill in our book. Okay, class. Question number 2. It is very interesting question. As you can see, we have to tick wrong, right or wrong. Okay. Tick right the correct verb plus adverb. अब हमें वहां टिक करना है जहां verb और adverb की combination हो. Means जो collocation ऐसे जहां verb आए और उसके साथ क्या होना चाहिए, adverb होना चाहिए. From the option given below, आपको options नीचे दिए हुए हैं, and put a cross, और एक क्रॉस भी आपको ऐड करना है on the wrong ones, और जो कि wrong है. Okay, now we have to do some interesting activity. Here we can go. Arrive early. Arrive is a verb, early is a adverb. तो it is correct. Okay, क्योंकि उसने क्या बोला है, हमें verb और adverb हमें find out करने हैं. इसके सामने, जस्ट सामने आप देखिए, arrive poorly. Early is the correct, but poorly is not adverb. Arrive is verb, but poorly is not adverb. That's why it is wrong. Second is deal costly. Deal costly is wrong collocation. Sorry, it is a wrong collocation. As okay, deal indirectly. First I'll mention you the correct collocations. Okay, first we'll do correct collocation. Okay, apply mostly, it is wrong. Breathe similarly, it is also wrong. Affect strongly, it is right. Act family, wrong. Arrive poorly, wrong. Deal indirectly, it is right. Apply directly,
it is right. Breathe deeply, it is also right. Affect urgently, wrong. Act responsibly, right. Now I'll explain you something that why we mention here right and why we mention them wrong. हमने इनको right और wrong कैसे किया है, okay? तो अब मैं आपको बता देती हूँ बेटा. Deal costly. Deal costly is not the combination of verb and adverb. Okay, that's why it is wrong. Okay, जैसा कि एक और एग्जांपल लेते हैं हम, arrive poorly. It is also not a combination of verb plus adverb. जो जो हमने राइट किए हैं वो क्या है, कॉम्बिनेशन है किसके, वर्ब प्लस एडवर्ब के, और बिल्कुल परफेक्ट कोलोकेशन है. दैट्स व्हाई वी एडेड देयर राइट. ओके क्लास, नाउ नेक्स्ट मूव ऑन द नेक्स्ट एक्सरसाइज. रीड दीज वर्ड्स. अब हमें इन वर्ड्स को पढ़ना है. beggar, second is room, third is friend. ओके हमने ये वर्ड्स पढ़े हैं. अब इनमें हमें क्या दिखाई दे रहा है इन वर्ड्स में, beggar, room, friend. यस, दीज आर नाउन्स. ये क्या है, नाउन है. एवरीथिंग अराउंड अस हैज अ नेम. हमारे आसपास जो चीजें हैं ना उनके नेम्स होते हैं. जैसे आपके पास कोई चेयर है तो हम बैठे हैं जिसे हम क्या कहेंगे, चेयर. हम जिससे पढ़ रहे हैं हम उसे क्या कहेंगे, बुक. ओके, और आपका खुद का भी नेम होता है. ओके, तो एवरीथिंग अराउंड अस हैज अ नेम. Words that name people, places, animals and things are called nouns. As I have told you already that naming words are called nouns. और कौन से naming words, people, places, animals और things. Okay, इन चीजों के name को हम क्या कहते हैं, noun कहते हैं. We are familiar with common nouns, proper nouns and collective nouns. As you have already you have already learnt about in your previous class about common noun, proper nouns and collective nouns. Okay, now we'll see another noun. Okay, common noun तो क्या होता है, common names are called common noun, proper noun special names are called proper noun, collective noun group of words are called collective nouns. Okay, अब हम पढ़ेंगे concrete noun. Concrete noun is a new in your book. Things that you can touch, ऐसी चीजें जिन्हें आप टच कर सकते हैं, see देख सकते हो, eat खा सकते हो, hear सुन सकते हो और टेस्ट भी कर सकते हो, are called concrete noun. Okay, the things that you can touch, see, eat, hear or taste are called concrete noun. For example, lychee, catapult, street, building. लीची हम खा सकते हैं, देख सकते हैं, स्ट्रीट हम चल सकते हैं, देख सकते हैं, और अनदर एग्जांपल बॉटल, चेयर, सम पर्सन नेम. ओके, तो हम इनको क्या कहेंगे, कॉन्क्रीट नाउन. कॉन्क्रीट नाउन कैन बी कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन. अब ये कॉमन भी हो सकते हैं और प्रॉपर भी हो सकते हैं. दे कैन ऑल्सो बी काउंटेबल नाउन. काउंटेबल, द थिंग्स विच वी कैन काउंट, एज वेल एज अनकाउंटेबल नाउन. और अनकाउंटेबल नाउन्स भी हो सकते हैं. एंड अनकाउंटेबल नाउन्स आर द थिंग विच वी कैन नॉट काउंट. ओके, there are things that you cannot touch. अब इसी का अपोजिट है, कॉन्क्रीट का ही अपोजिट क्या है, the things that you cannot touch, see, hear और taste. ऐसी चीजें ना तो आप उसे देख सकते हो, ना ही टच कर सकते हो, ना ही सी कर सकते हो, लेकिन आप उन्हें फील जरूर कर सकते हैं. ओके, these are called abstract noun. Abstract noun क्या होते हैं, the things which you cannot touch, see, hear, but we can feel them. Okay, these are called abstract noun. For example, freedom. आजादी किसे नहीं चाहिए, हम फील कर सकते हैं. फ्रीडम हमें दिखाई थोड़ी ना देता है, हम सिर्फ फील करते हैं. विजडम, ऑनेस्टी, चाइल्डहुड. ओके, ये सब चीजें हमारी फीलिंग है. हैप्पीनेस, सैडनेस, ये सब क्या है, फीलिंग है, तो हम इसे फील कर सकते हैं. ओके, abstract noun are ideas, feeling or concept. As I have told you that it is idea. Abstract nouns are ideas, feeling or concepts. Now here's an activity to do. Underline the concrete noun. We have to underline the concrete noun and circle the abstract noun in the passage given below. We have to find the concrete noun. यानी हमें ऐसा नाउन ढूंढना है जिसे हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, खा भी सकते हैं और टेस्ट भी कर सकते हैं, सुन भी सकते हैं. उन्हें तो हमें अंडरलाइन करनी है. और ऐसे नाउन जिन्हें हम
ना तो देख सकते हैं ना ही टच कर सकते हैं, बस फील कर सकते हैं उन्हें। हमें क्या करना है, सर्कल करना है, अंडरलाइन एंड सर्कल। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। राम एंड मोहित आर माय बेस्ट फ्रेंड। इन द वेरी फर्स्ट लाइन, as before, above we have read that the noun, the proper and common noun are also concrete noun. Okay, तो Ram and Mohit we have to underline it, क्योंकि राम किसी पर्सन का नेम है, मोहित इज ऑल्सो अ पर्सन नेम, और हम इन्हें देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं। ओके, आर माय बेस्ट फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स को भी हम देख सकते हैं, फ्रेंड्स इज ऑल्सो अ concrete noun. Okay class, ये भी हम अंडरलाइन करेंगे। इन वेरी फर्स्ट लाइन, friends, Ram, Mohit and friends are concrete noun. Now, I like them because of their honesty. मुझे वो क्यों पसंद है, क्योंकि वो honest है। Okay, because of their honesty. Honesty is a abstract noun because we can feel honesty but can't see, can't touch. Okay class, they always tell the truth. Truth is also an abstract noun. Okay, truth we can feel. We meet at the bus stop. Bus stop is a concrete noun. Bus stop को क्या है, हम देख भी सकते हैं, वहां जा भी सकते हैं। Okay, in the morning. We stand under a tree. Tree is also a concrete noun. Okay, which has many leaves. Leaves is also a concrete noun. In class, class is also a concrete noun. Again, Ram repeated, so we'll add here. Ram is also a concrete noun. Now, knowledge. Knowledge, we can feel it only. We can't touch it, we can't see it. So, knowledge is a abstract noun. Is quite helpful. Helpful is also a abstract noun. Okay, class? Helpful is a abstract noun. And I look forward to Mohit's guidance. Mohit is a concrete noun and guidance is an abstract noun. I hope you all are getting it that जहाँ हम underline कर रहे हैं वो क्या है, concrete noun है, जिन्हें हम feel कर सकते हैं, touch कर सकते हैं, see कर सकते हैं। Okay, और ऐसे जहाँ हम circle कर रहे हैं, these are our abstract noun because we can feel them only. While coming back, they love. Love is abstract noun. Love क्या है, abstract noun है, क्योंकि हम इसे सिर्फ feel कर सकते हैं। To have ice cream. Ice cream is concrete noun. Yesterday we went to Akram. Akram is a concrete noun. Birthday party, we had pieces of cake. Cake is concrete noun together. We gave him gifts. Gifts is also noun. Okay, and which is concrete noun. And he was very happy. Happy is a feeling. Okay, to receive them. तो जहां फीलिंग आती है वहां हम क्या यूज करेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन. We shared his happiness. Happiness is also a feeling. Our friendship. Friendship is also a feeling. Is very special to me. We do most of the things together. Okay, I hope you all got this para. Now move for the next exercise. Listen to these words and concentrate on the sound of WH. Concentrated on the sound of WH word. Sorry, it is concentrate. So हमें क्या ध्यान देना है, WH word पर ध्यान देना है. WH word क्या है? First is when, while, will, white, whom, which, where, who, with or with. Now I'm telling you Hindi meaning of these. When means कब, while means जबकि, will means चक्कर, round, white means white, as you know it is a color name, white color. Whom किसको, which कैसे किसका, where कब, who कौन, whisk यानी धीरे slowly, whip यानी कूड़ा. Okay, notice how W and H have come together. आपने देखा होगा W के साथ क्या है, H साथ आ रहा है. To produce a new sound in the word above, कि वो क्या है, एक नया वर्ड प्रोड्यूस करता है. W अगर हम अकेला पढ़ेंगे, WEN, हम बोलेंगे when.
और WHEN पढ़ेंगे तो हम क्या बोलेंगे when. ओके, तो ये एक नया साउंड प्रोड्यूस करता है. सी द पिक्चर एंड राइट द नेम्स. अब आपको क्या देखना है, पिक्चर देखनी है, उस पर नेम लिखने हैं. ओके, तो देखिए आप, then read the words with WH sound. Okay, all the pictures are related with WH sound. तो हमें word लिखने हैं WH sound के साथ. तो first is whistle, WHISTLE. Okay, another is wheat, WHEAT, wheat. Okay, third is whisker, third is whisker, WHISKER. मम्मा यूज करती है किचन में, आप देखिएगा whisker. ओके, and use it and at your home. Next is wheelchair, WHEEL, CHAIR. Okay, and another is wheel, WHEEL. And last one is whale, WHALE. Okay, now you are getting it that all the pictures have WH sound. Okay, इनके नेम कहाँ से स्टार्ट होते हैं, WH sound से. and इनकी प्रैक्टिस भी करनी है आप लोगों को. Class still here, our book exercises are completed. Okay, so do practice all the book exercise, and if you have not completed it, do complete it. Okay, class. Thank you. Bye bye.